पूरे मॉन्स्टर वर्स में हमने अब तक कई सारे टाइटन्स को देखा है जिन्हें जापानीज में काइजू कहा जाता है और आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आर्यन सुपर हीरो कॉस्मोस यूट्यूब चैनल से और ये कोलैबोरेशन वीडियो है सुपर मूव के साथ, जिनके साथ हम मॉन्स्टर वर्स में दिखे गए हर एक टाइटन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो हेलो एवरीवन, सुपर मूव को एक बहुत बड़ा थैंक यू मुझे इस कोलैबोरेशन में इनवाइट करने के लिए। भाई लोग, मेरा पार्ट है 3 टाइटन्स को एक्सप्लेन करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोडन की। और की बात करें रोडन बेसिकली एक जायंट पिटेराडोन काइजू है जो फर्स्ट अपीयर हुआ था 1956 के टोहो फिल्म रोडान में और उसने अपने अपीयरेंस किया था 1964 के गॉडजिला मूवी में। उसका एक टाइप भी है फायर रोडान, जो कि एक फॉर्म है रोडान का जो अपीयर हुआ था 1993 में गॉडजिला फिल्म गॉडजिला वर्सेस मेकागॉडजिला के पार्ट 2 में। रोडन को पहले इंट्रोड्यूस किया गया था टू ऑडियंस एज अ जायंट मॉन्स्टर। ये मूवी में एक्चुअली 2 रोडान थे। बेसिकली रोडान एक्चुअली प्री हिस्टोरिक क्रिएचर है जो अवॉइड करते हैं एक्सटिंक्शन बाय ड्वेलिंग विद इन द अर्थ। लेटर मूवीज ने रिवील किया कि रोडन का साइज रिजल्ट है उसका एक्सपोजर टू रेडिएशन। इसके पास बहुत ही ज़्यादा फास्टिंग स्पीड है जो हमने मॉन्स्टर वर्स में देखा है। असाइड फ्रॉम स्पीड एंड एजिलिटी, रोडन पोजेस करता है वेराइटी ऑफ स्पेशल एबिलिटीज़ को। वो केपेबल है बीट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए शॉक वेव्स उड़ते समय, जो कि उसने करे थे टू डेमोलिश टोक्यो एंड मॉस्को। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं सेकंड टाइटन की, यानी कि हमारा गॉडजिला, यानी कि गोजरा किंग ऑफ मॉन्स्टर्स है। बेसिकली अब वो एक वर्ल्ड वाइड पॉप कल्चर आइकॉन बन गया है जो कि अभी तक शो हुआ है 34 फिल्म्स के अंदर। और भाई गॉडजिला का अपीयरेंस चेंज हुआ है डिफरेंट फ्रॉम फिल्म टू फिल्म। गॉडजिला की ओरिजिन की बात करें तो उसको 1954 में आई गॉडजिला मूवी में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बाद उसे काफ़ी सारे मीडियाज में दिखाया गया जिसमें कॉमिक्स भी शामिल थी। मूवीज़ में हमें दिखाया गया है कि जब यूएस आर्मी अपनी न्यूक्लियर को टेस्ट कर रही थी तो उस वक्त उस न्यूक्लियर ब्लास्ट से निकली रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके गॉडजिला पावरफुल बन जाता है और एक दिन सामने आया। गॉडजिला को जापानीज में गोजिरा भी कहते हैं और मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला अपनी स्पीशीज का अकेला टाइटन बचा है क्योंकि किसी दूसरे बड़े टाइटन या मॉन्स्टर ने उसे बाकी के लोगों को मार दिया था, जिसके लिए ये रूमर्स भी आ रहे हैं कि शायद वो टाइटन किंग घिदोरा ही होगा। और जैसे ही हमने 2019 के मूवी में देखा है कि गॉडजिला को मॉन्स्टर वर्स में किंग ऑफ मॉन्स्टर्स का खिताब मिल गया है, जिसमें गॉडजिला एक विनाशकारी एंशिएंट सी मॉन्स्टर के रूप में दिखाया जाता है जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से नींद से जाग गया है और इस न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से गॉडजिला को उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज मिलती है। गॉडजिला की पावर्स की बात करें तो उसके पास है एटॉमिक ब्रेथ, इनकैलकुलेबल स्ट्रेंथ, एनहांस्ड स्मेल, रेडिएशन कंट्रोल, रेडिएशन अब्जॉर्प्शन, रेडिएशन इम्यूनिटी, एनर्जी ब्लास्ट, एनर्जी रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस, रेज पावर, रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर, अंडर वाटर ब्रीदिंग। इसके अलावा गॉडजिला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी झेल सकता है। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं जाइंट एंट्स के बारे में। बेसिकली जाइंट एंट्स अपीयर्ड हुई थी 1979 के दी गॉडजिला पावर हाउस एपिसोड में वैल्यू ऑफ जाइंट्स में। इनका होम वर्ल्ड है अर्थ स्कल आइलैंड में, जो हमें दिखे थे कॉन्ग स्कल आइलैंड के अंदर। तो ज़्यादा कुछ तो इनके बारे में बात करने के लिए है नहीं, तो हम सीधा जाते हैं पावर्स के ऊपर। ऐसे इनके पास कोई ज़्यादा स्पेशल पावर्स नहीं है, बस ये एक जाइंट एंट्स है, एंट के लेवल से थोड़ा ऊपर है, यानी कि बहुत बड़ी जाइंट एंट्स है जो मिमिक कर सकती है साउंड ऑफ बर्ड्स को। इनके बारे में ज़्यादा कुछ है तो नहीं बोलने के लिए। बेहेमथ, तो इस टाइटन को हमने पहली बार देखा था गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में, जिसमें हमने देखा था कि बाकी के टाइटन्स की तरह ये टाइटन भी किंग घिडोरा की कॉल सुन के सब कुछ तबाह करने लगा था। अब इसकी ओरिजिन की बात करें तो इसकी बॉडी कुछ हद तक मैमथ की तरह दिखती है, तो शायद इसीलिए इसको बेहेमथ कहा जाता होगा। मे बी राइटर्स इसको एक जायंट मैमथ की तरह बना रहे थे जिसके 2 बड़े दांत और बड़े लेग्स होने थे, बट इस आइडिया को ड्रॉप करके उसकी बॉडी को एक एप और एक मैमथ की तरह ट्रांसफॉर्म किया गया। ये एक मैमेलियन क्रिएचर है जो कि जिजांटिक स्लॉट को रिसेंबल करता है, जिसकी बॉडी एक एप और एक मैमथ जैसी है, जिसमें उसके पास 2 बड़े हाथ हैं और 2 छोटे लेग्स, जिसकी हेल्प से वो एप्स की तरह चलता भी है। साथ में उसकी बॉडी पे लाइट ब्राउन कलर के फर हैं, 2 हैवी टस्क हैं और साथ में उसकी टस्क पे कुछ एल्गीज भी जमे हुए हैं जो कि शायद कई सालों से एक जगह पड़े होने की वजह से आ गए थे। और साथ ही इसकी साइज भी बहुत बड़ी है। मोनार्क ने इसको ब्राजील में डिस्कवर किया
दिया था 2014 की गॉडजिला में। 2014 की गॉडजिला मूवी में भी इसकी 1200 साल पुरानी पेंटिंग का भी जिक्र हुआ है। और फाइनली ये टाइटन भी गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में गिडोरा की कॉल सुन के अपनी गहरी नींद से उठता है और तबाही मचाते हुए गॉडजिला के पास आता है और सभी टाइटन्स के साथ अपना सिर झुकाकर गॉडजिला को अपना आइडल मान लेता है। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ बेहेमथ। इसके पास 2 बड़े टस्क हैं जिसकी हेल्प से ये अपने सामने आने वाली हर एक चीज को ब्रेक कर सकता है। ये उसके लिए एक वेपन की तरह है। साथ ही वो अपनी बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन से किसी भी बड़े से बड़े जंगल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ में उसके फर उसकी बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं जो कि उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। किंग गिडोरा। तो गिडोरा एक एंशिएंट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड है जो कि हमेशा से अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्पेस से आता है, बट चाइनीज में इसको एक गॉड के रूप में माना जाता है और ये ड्रैगन्स उनके लिए वाटर और वेदर के गॉड्स हैं। इसके अलावा इसे लॉन्ग लिव द किंग के नाम से भी जाना जाता है। अब कॉमिक्स, लाइव एक्शन मूवीज और अदर मीडियाज में देखें तो गिडोरा को एक एलियन के रूप में दिखाया गया है जो कि एक ऐसी स्पीशीज है जो अर्थ पे तबाही मचाने और कब्जा करने आते हैं। अब देखा जाए तो गिडोरा ड्रैगन बॉल जेड के विलन से मैच करता है, बट वो इंटेलिजेंट नहीं जिसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। वो एक सुपर वेपन है जिसको हर कोई अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। अर्थ को डिस्ट्रॉय करना उसका मेन मोटिव रहा है। उसकी हर एक ओरिजिन में यही बात बोली गई है कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ किंग गिडोरा। अब गिडोरा में अलग बात ये है कि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू गॉडजिला एंड अदर टाइटन्स, और एक टाइम पे उसने गॉडजिला को आसमान में ले जाके छोड़ दिया था। साथ ही उसकी बॉडी ड्यूरेबल है और साथ में वो सुपरसोनिक स्पीड अचीव कर सकता है और अपने विंग से एक थंडर और स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है जो कि एक डेडली अटैक है। अपने 3 हेड से लाइटनिंग बोल्ट निकाल सकता है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसको हराना इजी नहीं है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में भी उसने गॉडजिला को अच्छे से मारा था और यहाँ तक कि गिडोरा ने इतने बड़े टाइटन को आसमान तक उठाकर नीचे फेंक दिया था जो कि जरा भी इजी नहीं था। इसी के साथ कॉन्ग स्कल आइलैंड में हमें एक और टाइटन देखने को मिला था जो कि था ट्राइसेराटॉप्स, बट मूवी में हमें सिर्फ इसका स्केलेटन दिखाया गया है क्योंकि इनकी स्पीशीज को स्कल क्राउलर्स ने मार दिया था। अब इसे हमें ये पता चलता है कि एंशिएंट टाइम से इस स्पीसीज ने सरवाइव कर लिया था, बट स्कल क्राउलर्स ने इन्हें मार दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइटन भी मॉन्स्टरवर्स में है, बट मॉन्स्टरवर्स में इसके बारे में इन्फो कम होने की वजह से हम इसे स्किप कर देते हैं। तो कॉन्ग की ओरिजिन की बात करें तो कॉन्ग को 1933 में आई कॉन्ग मूवी में दिखाया गया था और ये भी अपने टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई थी, इसलिए किंग कॉन्ग को भी काफ़ी सारे मीडियाज में दिखाया गया था। इसके अलावा कॉन्ग हमें उसकी मूवी कॉन्ग द स्कल आइलैंड में दिखा था जहाँ से मॉन्स्टरवर्स की शुरुआत हुई थी। इस मूवी में हमें पता चलता है कि वो अपनी स्पीशीज का लास्ट टाइटन बचा है और फिलहाल उसकी कोई ओरिजिन नहीं बताई गई थी, बट लेजेंडरी स्टूडियो ने और जिसने इस मूवी को बनाया था उसने एक कॉमिक रिलीज की थी जिसका नाम था द स्कल आइलैंड बर्थ ऑफ कॉन्ग। इसमें हमें ये पता चलता है कि कॉन्ग की स्पीशीज स्कल आइलैंड पे ही रहती थी, बट एक दिन स्कल क्राउलर आ जाते हैं और कॉन्ग की स्पीशीज और स्कल क्राउलर के बीच एक बड़ी फाइट होती है और सिर्फ 2 कॉन्ग स्पीशीज बचते हैं जो कि मूवी में दिखाए गए कॉन्ग के मम्मी पापा होते हैं, बट वहाँ पे बाकी सारे कॉन्ग स्पीशीज मारे जा चुके थे और इन लोगों के हाथ से स्कल आइलैंड चला गया था। बट वो लोग हार नहीं मानते हैं और स्कल क्राउलर से फाइट करते रहते हैं। इस दौरान लेडी कॉन्ग जो कि प्रेग्नेंट थी लेबराइज्ड हो जाती है। कॉन्ग का बर्थ वॉर के टाइम पे ही हुआ था। इस बीच उसके फादर अकेले ही फाइट करते थे, बट कॉन्ग की मम्मी अपने बेबी कॉन्ग को एक केव में छोड़कर कॉन्ग के फादर का साथ देने चली जाती हैं और उसके बाद कॉन्ग अपने पेरेंट्स की डेथ अपनी आंखों के सामने देखता है और ये बहुत पेनफुल सीन था जहाँ एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स की डेथ देख ले, वो भी बहुत कम उम्र में। उसके बाद वो स्कल क्राउलर से नफरत करना शुरू कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे हिटलर ज़्यूस से करता था। इसके बाद की पूरी स्टोरी मूवी में कंटिन्यू है। अब किंग कॉन्ग की पावर्स की बात करें तो मूवी में किंग कॉन्ग के पास इलेक्ट्रिकल पावर्स होती हैं जिसकी हेल्प से वो किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ कर सकता है और वो इस इलेक्ट्रिसिटी को एज अ वेपन यूज कर सकता है। बट मॉन्स्टरवर्स में किंग कॉन्ग की ऐसी कोई भी एबिलिटी को नहीं दिखाया गया है। इसके अलावा उसके पास है इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इंटेलिजेंस, हाई फिजिकल स्ट्रेंथ और रेडियो एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने जाना मॉन्स्टरवर्स में दिखे कुछ टाइटन्स के बारे में और जल्द ही इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। तो अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा टाइटन आपको पसंद आया और अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे और सुपर हीरो कॉस्मोस के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर हीरो कॉस्मोस एंड सुपर मूव।
say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. She say, do you